जय माता दी दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता भगवती की कृपा आप सभी पर इसी तरह से बरसती रहे, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हों। माता भगवती आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में माता की नवरात्रि के बाद नवमी तिथि के बाद आपको किस तरह से माता को वहाँ से हटाना है, माता का विसर्जन करना है, माता के जो आपने कलश इत्यादि रखा उस सामान का किस तरह से आपको विसर्जन करना है। दोस्तों, माता माई की आपने आराधना 9 दिन लगातार की है। आपने जिस भी विधि से की हो, अगर मैंने आपको जिस तरह से बताई आपने उस विधि से किया, आपने अपने तरीके से किए, जैसे भी किए, आपने चौकी लगाई है, आपने कलश रखा है, आपने अखंड ज्योत जलाई, आपने जैसे भी स्थापना की है, आपने अष्टमी पूजी है, तब भी आपको नवमी के शाम दोपहर में आपको माता का विसर्जन करना चाहिए। अगर आपने नवमी पूजी है तब भी आपको माता का विसर्जन कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे घरों में होता है कि बस माता की पूजा की, माता का विसर्जन कर दिया जाता है, उसके बाद कन्याएं खिलाई जाती हैं। ये बिल्कुल गलत विधि है। हम कन्याओं को माता के रूप में हम भोजन करा रहे हैं, तो माता का विसर्जन पहले कैसे? ये दोस्तों बहुत गलत विधि है। आपको शास्त्रों सम्मत भी नहीं है ये। आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। आप लोग समझते ही नहीं हैं, जीवन में इतनी कठिनाइयाँ झेल रहे होते हैं। आप पूजा विधि इतने मन से कर रहे हैं, लेकिन आपने विसर्जन में क्या किया? आपने जैसे ही माता की आज्ञारी की, सब कुछ किया, आपने तुरंत उठा के वो सारा सामान वहाँ से हटा दिया। कन्याएँ आई, आप बाद में भोजन करा रहे हैं। आप कन्याओं को तो देवी रूप में भोजन करा रहे हैं, फिर आपने माता को पहले कैसे हटा दिया? दोस्तों, ये गलत विधि है। आज मैं आपको सही विधि बता रही हूँ। आप नवरात्रि में आपने पूजन कर लिया, आपने आज्ञारी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आप अपना कन्या भोजन कराइए। कन्या को भोजन कराने में आपने जो सामान चढ़ाया, उसमें आपने जो गरी का भोग लगाया है, आपने माता को जो तरह तरह के फल इत्यादि चढ़ाए हैं, और आपने माता को जो श्रृंगार इत्यादि का सामान चढ़ाया है, वो सभी सामान आप वहाँ से माता को प्रणाम करके कि माता भगवती, आप कन्या के रूप में हमारे घर में आई हैं, मैं आप ये सामान कन्याओं में वितरित कर देती हूँ। तो उसमें से पहले तो आप सबको भोग वितरित कर दीजिए। जो आपने गरी का भोग लगाया वो ज़रूर खिलाइए कन्याओं को। आप कलश ऐसे ही रखा है, अभी कलश को रखा रहने दीजिए। आप जोत जली हुई है, आपने आज्ञारी की हुई है, उसके बाद वो भोजन कराइए उनको, वो प्रसाद दीजिए। आपने जो सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई हैं, उसमें से दोस्तों केवल आप नीले सिंदूर रोक लीजिए, बाकी का सभी सामान उन कन्याओं में बांट दीजिए। क्योंकि आपने कन्याओं को माता रूप में बुलाया है, माता भगवती के रूप में बुलाया है, और वो जो आपने सामान आपने जो माता को अर्पित किया था वो माता को ही जाना है। तो जो कन्याएं हैं उनकी माएँ इस्तेमाल करेंगी इस सामान को, तो उसमें से एक एक सामान उन कन्याओं को दे दीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों, लॉकडाउन है, इस समय आप कन्याओं को भोजन नहीं करा पा रही हैं, तो ये सामान आप इकट्ठा करके किसी भी मंदिर की जो लेडीज़ होती हैं मंदिरों में, जो पंडितानी का काम करती हैं, उनको दे दीजिए। या आप किसी ऐसी विवाहित महिला को दे दीजिए जो इसको उपयोग कर ले। ये तो सही विधि है। दोस्तों, आपने कन्याओं को भोजन करा दिया, कन्याओं को आपने पाँव हाथ लगा लिए, आपने उनको जो सामान देना वो सब दे दीजिए। उसके बाद जब बच्चे जाने लगे, मिठाई दीजिए, फल दीजिए, आप उनके पढ़ने लिखने की वस्तुएं दे दीजिए। उसमें साथ में दक्षिणा के रूप में चाहे तो आप एक सिक्का ही रखिए ज़रूर। साथ में खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ बांटना बिल्कुल भी ना भूलें कन्याओं को, क्योंकि कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफ़ी बांटने से दोस्तों आपका केतु ग्रह आपको शुभ फल देने लगता है। केतु जो कि आकस्मिकताओं को कारक है, आकस्मिक धन दिलाता है, साथ में ही आपको ज्ञान में आपकी वृद्धि करता है। तो केतु को मजबूत करने के लिए आपको, क्योंकि बुद्ध की देवी हैं, बुध ग्रह की देवी माता दुर्गा हैं, तो केतु को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं में खट्टी मीठी टॉफ़ी बांट दीजिए। उसके बाद जब लड़कियां जाने लगें, बच्चे जाने लगे, थोड़ा सा जल छिड़कते हुए दरवाजे पर कहिए कि माता, आप अगले सीजन फिर मेरे घर पर आइए, इसी तरह से मेरे घर में विराजित होइएगा। इसके बाद दोस्तों, अब आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। भोग इत्यादि खाने के बाद अब आप उसमें वहाँ से अब हटा लीजिए अपने कलश वगैरह को। अगर आप चाहें तो दशमी को भी हटा सकते हैं। दशमी को सुबह आपने जोत जलाने के बाद भी आप अपने कलश इत्यादि को हटा सकते हैं। आपके यहाँ अगर परंपरा है कि आपको उसी दिन हटाना है, तब आप उसी दिन हटा लीजिए। उसमें से सबसे पहले आप कलश को हटाइए। तो कलश में मैंने जैसे आपसे कलश में सामान डलवाया था, ऊपर नारियल रखवाया था,
आपने अगर ज्वारे बोए हैं तो उस ज्वारे में से थोड़े से ज्वारे निकाल लीजिए और मंदिर में ही रख लीजिए। और जब आप कलश हटा रहे हैं तो उस जगह पर थोड़े से चावल छोड़ दीजिए। कलश के जल को आप अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा जल पूरे अपने घर में छिड़क दीजिएगा, बाकी का अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कीजिएगा। जो मैंने आपको सामग्री डलवाई है इसलिए, जिससे कि आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और बच जाता है जल तो किसी पेड़ की जड़ में लगा दीजिए। उसमें से सिक्का निकाल लीजिए आप। उस सिक्के को धोकर धूप दीप दिखाकर आप उसको अपने धन स्थान पर रख दीजिए। अपने पर्स में भी रख सकते हैं आप। जो नारियल है उसे लाल कपड़े में लपेटकर उसको मौली से बांधकर चाहे तो अपने धन स्थान में रख दीजिए, नहीं तो आप अपने घर का जो मेन गेट है उसमें अंदर की तरफ, बाहर नहीं दोस्तों, अंदर की तरफ उसको ऊपर लटका दीजिए, जो कि वर्ष भर आपके घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करता रहेगा। आपके घर में धन के मार्ग खुले रहेंगे, धन आता रहेगा। अब ज्वारे जो बच्चे हैं आपके पास, अगर आपके यहाँ विसर्जन की कोई जगह नहीं है तब आप उनको किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। और जगह है तब आप जैसे आप प्रवाहित करते हैं उस तरह से कर दीजिए। बाकी की सामग्री भी अभी आपको दोस्तों इकट्ठी करनी है। ज्वारे जो आपने थोड़े से उठा के रखे हैं उन्हें साथ में माता के पास जो आपने सामग्री चढ़ाई थी उसमें से सुहाग का सामान आपने बांट दिया है। अब उसमें जो आपने माता को दिन भर में जो भी सामान चढ़ाया है उसमें धूप बत्ती वगैरह जो भी अग्यारी वग्यारी वो आपने एक जगह इकट्ठी करके रखी हुई है, वो पॉलीथीन अलग है। माता को जो आपने सिक्के चढ़ाए हैं, सुपारी चढ़ाई हैं, लौंग चढ़ाई हैं, इलायची चढ़ाई हैं, उस सामग्री में से आप जो सिक्के हैं जितने, वो सारे सिक्के एक लाल कपड़े में रख लीजिए। माता की चुनरी नहीं हटानी है, माता की चुनरी लगी रहने दीजिए। अगर आपने चौकी लगाई है तो उस कपड़े को भी आपको अपने घर में ही इस्तेमाल करना है, तो उस कपड़े को अपने धन स्थान में बिछा दीजिए। ले जाकर एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें से सारे सिक्के इकट्ठे कर लीजिए। एक सुपारी रख दीजिए, उसमें चढ़े हुए में से आपने जितनी भी हल्दी की गांठें चढ़ाई हैं उसमें से अगर एक चढ़ाई है तो वो रख दीजिए, और ज़्यादा चढ़ाई है तो उसमें 3 हल्दी की गांठें इसमें रख दीजिए। 2 लौंग रख दीजिए, 5 हरी इलायची रख दीजिए। अब मान लीजिए आपने एक ही इलायची चढ़ाई है, कोई बात नहीं, आप एक हरी इलायची रख दीजिए। बताशे इत्यादि अलग रख दीजिए दोस्तों। चावल चढ़ाए हैं थोड़े से, वो चावल भी इसमें रख दीजिए। फूल इत्यादि मुरझाए हुए फूल इसमें नहीं रखने हैं दोस्तों। वो चांदी का सिक्का अगर आपने अलग से नहीं रखा है तो फिर इसी में मिक्स कर दीजिए। इसकी पोटली सी बनाइए, इसको ले जाकर अपने धन स्थान में रख लीजिए। अब बचे हुए सामग्री में दोस्तों आपके पास जो भी सामग्री बची है, मान लीजिए लौंग इलायची बची हैं, आप उन्हें प्रसाद रूप में अपने घर में इस्तेमाल कर लीजिए। सुपारी हैं, हल्दी की गांठें हैं, उन्हें आप कहीं विसर्जित कर दीजिए। विसर्जन का सामान है या तो उसमें रख दीजिए। विसर्जन के लिए अगर आपको प्रवाहित जल नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर इत्यादि में जहाँ पर कि वो अग्यारी इत्यादि रखी जाती है वहाँ रखाइए। नहीं मिलता है तो किसी पेड़ सूखी जगह पर कहीं गड्ढा खोद के उसमें दबा दीजिए। आपके यहाँ कोई गमला है तो गमले में भर के ऊपर से मट्टी भर दीजिए। ये एक तरीका है विसर्जन का। चौकी हटाइए आपने तो उस चौकी की जगह पर भी थोड़ा सा जल छिड़क कर एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए आटे से, कि माता अभी वहाँ पर हैं, उनका प्रभाव अभी है वहाँ पर। और हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति इसी तरह से बनाए रखें और बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, और आप मेरे घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हुए अपने लोकों में प्रस्थान करें। नवमी वाले दिन दोस्तों रामनवमी है, रामचंद्र जी का जन्म दिवस है। इस दिन आपको अगर आपको समय मिलता है तब राम नाम की माला जरूर कीजिएगा। राम राम 1, राम राम 2, या ओम राम रामाय नमः, या श्रीम राम रामाय नमः, इस तरह से आप मंत्र का जाप कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं आप। उसमें रामचंद्र जी के जो स्तोत्र आते हैं जिसमें राम रक्षा स्तोत्र है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी घर में धन वैभव ऐश्वर्य तो आता ही है, साथ में माता भगवती के साथ में नारायण की कृपा भी आपको मिल जाती है, क्योंकि भगवान राम स्वयं नारायण हैं, तो नारायण की कृपा भी मिल जाती है। तब आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने लगती है। दोस्तों बहुत सिंपल विधि होती है विसर्जन की। विसर्जन में ये सामान आप पूरा बिल्कुल भी विसर्जित मत कीजिए। उसमें से भोग स्वरूप आप इलायची और लौंग तो उठाकर ही रख लीजिए, जिन्हें आप अपनी चाय में इस्तेमाल कर लीजिए, वैसे ही आप मुखवास के रूप में खा लीजिए। आपने अर्पित किए माता को अपनी इच्छा मनोकामनाओं के लिए, तो वो भोग स्वरूप हो गई आपके लिए। और सिक्के भी बिल्कुल विसर्जित मत कीजिए। सिक्के उठाकर ऐसे कैसे अपने धन स्थान में रख दीजिए, जिससे धन में वृद्धि होती रहे। माता की चुनरी लगी रहने दीजिए। माता की चुनरी को आप 8 दिन बाद, जब आपकी पूर्णिमा हो जाए उसके बाद, या फिर लगा ही रहने दीजिए।
नारियल जैसे मैंने बताया आपको इस तरह से रख दीजिए। इस नारियल को खाइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक नारियल होता है। आपने इसके ऊपर लिखा हुआ स्थिर लक्ष्मी के लिए ओम ह्रीम ठा ठा ठा, तो ये स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखें, शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड सर्कल में, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर अपने विसर्जन की समस्या का उन्हें समाधान मिल सके कि वो किस तरह से विसर्जित करें। इसके साथ ही दोस्तों, मैं ज्योतिषी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ। आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं प्रतिदिन आपको 2 वीडियोस देती हूँ, एक सनातन धर्म से संबंधित, एक आपको जादुई अक्षर अमृत की बूंद देती हूँ, जो कि दैनिक राशिफल के आधार पर होता है। तो आप उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे दोनों वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ सनातन धर्म के